फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार धोनी की अपन यूट्यूब चैनल स्टडी 93 पर स्वागत करता हूँ। तो आज मैं दोस्त सगीर अहमद बुक का क्वेश्चन नंबर कल यानी कि हो गया था 75 तक। आज हम लोग बात करे वाला यही कितना से बोलो 76 से क्वेश्चन आगे हम बात करे वाला ही ठीक बा ना। अगर इस चैनल पर तुम नया पढ़ू तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। फिर देखो मैकवा के आवाजवा अब बढ़िया हो आवाज वॉइस ठीक। तो चलते हैं दोस्त। हेलो है गुलू, चलो बैठो यहाँ बढ़िया। समझ में आ रहा है? ठीक, चलिए बैठिए इधर आइए, सीधा बैठिए, चलिए आइए इधर बैठिए, चलिए चलिए बैठिए। ठीक है, तो देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है कि 10 रुपया में ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस आपका सगीर अहमद बुक का मैं एक क्वेश्चन बगैर स्किप किए हुए स्मार्ट तरीका से सोल्व करा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि 10 रुपया में 11 वस्तुएं खरीदी जाती है लेकिन 11 रुपया में 10 वस्तु बेची जाती है। तो बताइए कि इस सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। मैं इसका इतना धांसू इतना जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा कि आप जिंदगी में चाह कर भी नहीं भूलने पाइएगा। ठीक है, देखिए ट्रिक क्या है ये बताइए दोस्त। सबसे पहले आप मार्केट में जाते हैं कोई सामान लेने, किसी चीज को आप लेना है तो सबसे पहले पॉकेट में क्या होना जरूरी है? पैसा नहीं जरूरी है? पैसे से ना देता तो कोई जी तो रहा है ना। देखा, तो सबसे पहला काम यहां हम लिखेंगे रुपया। क्या लिखेंगे दोस्त? रुपया। फिर यहां लिखेंगे वस्तु। ठीक, आपके पास पैसा होगा तभी कोई वस्तु देगा। ठीक, अब यहां फिर यहां भी वही बात, रुपया इसके बाद वस्तु। ठीक, अब देखो जहां जहां रुपया का नाम दिला हुआ ओकर नीचे रुपया, और जहां वस्तु दिले हुआ ओकर नीचे वस्तु। यहां भी वही काम, जहां जितना रुपया दिले हुआ ओकर नीचे रुपया और जितना वस्तु दिले हुआ उतना ओकर नीचे वस्तु। ठीक, तो कौन सी कहते हो 10 रुपया में यानी कि रुपया के वैल्यू 10, वस्तु कै गो 11 गो। फिर आगे हम रुपया दे दिले 11 रुपया, फिर दे दिले हो वस्तु 10। ठीक, इतना तक तो हो गया। अब आप लोग के ट्रिक यही समझना है दोस्त कि दूर वाला दूर से गुना और भीरू वाला भीरू से गुना। तो दूर वाला दूर से हम जब गुना करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं कि दूर वाला दूर से जब हम गुना करते हैं तो हमारा सीपी पता चलता है। सीपी कहे तो कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। ठीक, तो दूर वाला दूर से गुना करो, इन्हीं दोनों में देखो मतलब चारों में दूर कौन हो सबसे ज्यादा दूर? यह 10 और 10, तो 10 गुने 10 कितना हो जाता? 100। ठीक, इसके बाद देखिए हमको एसपी भी पता चलेगा कैसे? भीरू वाला भीरू से गुना, भीरू वाला भीरू से गुना हमको कर देंगे हम तो हमारा एसपी पता चले 11 गुने 11, 11 करी हम 121। तो हमको पूछ रहा है कि लाभ होगा कि हानि। तो यहीं से हमको पता चल गया कि कोई सामान हम खरीद ले ही 100 रुपया के और बेचत ही 121 रुपया के, कितना के फायदा बोला? 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया न हो जाता है। इसका मैं आप लोग के कंफ्यूज आप लोग होइएगा कि यहाँ कैसे करें, तो आप लोग के हम एकदम जुगाड़ बता दे रहे हैं। जुगाड़ हम क्या बता रहे हैं दोस्त कि माना कि आप कोई सब्जी आपके मतलब आप एक बट्टा के दुकान, बुरा आप लोग मत मानिएगा, उदाहरण देवत हुआ ठीक बा। माना कि भगवान न करे या भगवान करियो देवे, क्या कीजिएगा समय और हालात को देखते हुए ये बेरोजगारी को ना सब्जी ना बेचना पड़े। कौन सब्जी? बट्टा के दुकान। नाम सुन ले बड़ा तो नहीं बोला? बट्टा के दुकान जो डेली एक ही स्थान पर लोग बैठ के बेचते हैं। टमाटर सब चीज का मिल रहता है, टमाटर आलू बैगन सब्जी जो भी रहता है, कद्दू मद्दू जो भी है ना। तो उन लोग क्या करते हैं दोस्त, बट्टा वाला दुकान वाले बंदा लोग, कि उन लोग गढ़वा से थोक में सामान लाते हैं, वहां से मने खरीदते हैं और मेराल में एकदम बट्टा के दुकान मेराल स्टैंड पर बैठ के बेच देते हैं। तो वही तो है यहाँ दोस्त, मतलब गढ़वा और मेराल यहाँ से माने आपके घर से, ठीक है, मेराल से। बताइए कि दूर कौन है? गढ़वा। तो गढ़वा से आप सामान खरीदें। देखिए इधर दूर वाला दूर से माने गढ़वा से आप सामान खरीदें 10 10 100, अब मेराल लाके मतलब हीरो लाके बेच देला। खाटी देहाती ही हम और मेथड वही हम बतावल जिंदगी में सोच के तू देखा कहियो नहीं भूलेबा। ठीक, कि गढ़वा से हम सामान लानेंगे और मेराल में लाके बेच देंगे। ठीक बा।
तो हमको पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो कितना के लाभ 21 के, कितना पूंजी लगाए थे 100% के लिए 100 से गुना, ये 0 से 0 खत्म, कितना लाभ 21%। ऑप्शन नंबर चौथा 21%। ठीक बा, चाह के भी तोहनी नहीं भूलेबा, ठीक बा ना। ये देखिए आपका दोनों केस में लाभ हो अथवा हानि, दोनों केस में आपका क्रय मूल्य नीचे रहता है, नहीं रहलाई। उम्मीद करत हुआ कि तोहनी के 178% समझ में आ गए हो तो ठीक बा। तो चलत हुआ आगे। दोस्त क्वेश्चन नंबर 77 का कहत हुआ कि एक व्यक्ति ने 2 रेडियो में से प्रत्येक को 5,000 रुपया में बेचकर सौदे में न लाभ और न हानि, हाथी लिख दिया है मगर उसको हानि समझ जाएगा आप लोग, पाई। यदि उसने एक रेडियो 25% लाभ पर बेचा हो तो दूसरा रेडियो उसने कितना प्रतिशत हानि पर बेचा। तो देखिए यहाँ प्रत्येक के बात कह दिया है दोस्त। प्रत्येक मतलब क्या होता है, एक आदमी, प्रत्येक आदमी मतलब सब लोग, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 रेडियो बेच ले है बेचारा, कई गो रेडियो, 2 रेडियो। अब प्रत्येक के दाम है 5,000, प्रत्येक के दाम, इसका 5,000 और इसका भी 5,000। तो दोनों आपका एसपीए के बात कह ले, दोनों आपका क्या है, दोनों बार रेडियो को प्रत्येक को 5,000 रुपये में बेचा है, बेचना यानी एसपी, ठीक है। यहाँ भी एसपी किया है और ये भी एसपी कहें तो सेलिंग प्राइस। तो ये बताइए टोटल सेलिंग प्राइस कितना होगा भाई, बोलो 5 5 10,000 10,000 10,000। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्रत्येक के कहले इसलिए दोनों को 5,000 यहाँ भी 5,000 यहाँ भी, तो टोटल आपका विक्रय मूल्य 10,000। ठीक, अब कहत हुआ कि एक पर कौची कहता हो कि 25% लाभ, एक पर कौची कह रहा है दोस्त 25% लाभ, ठीक है। तो दूसरा पर इसको मतलब क्या कर रहा है कि मतलब कितना हानि पर बेचे कि इसको न लाभ हो न हानि, क्या हो कितना % हानि पर बेचे कि इसको जो होगा मतलब नहीं न लाभ और न हानि, ठीक है। इसको मतलब कितना में बेचे कि ये न लाभ हो न हानि, ठीक है, कितना हानि में बेचे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम बेचने से पहले क्रय मूल्य हमको पता करना होगा कि कितना में खरीदे कितना थे, ठीक है। तो चलिए कुल जो मिला के यहाँ आपको हम यहीं से आपको क्रय मूल्य निकालना सिखा देते हैं, यहीं से निकालिएगा। तो 25% लाभ हम आप लोग को बताए हैं दोस्त कि लाभ जब भी होता है क्रय मूल्य से अधिक होता है, 100 में जुड़ जाता है। तो 25% लाभ मतलब 125% के वैल्यू 5,000, ठीक बा। तो क्रय मूल्य निकालना बात अपने आप में 100% क्या हो जाता है 5,000 गुणे 100 बटे 125, 25 5 125, 25 चौका 100, 5 से एक बार में यानी कि 1,000, ठीक, यानी कि 1,000 गुने 4 कितना आता है 4,000। तो 4,000 बताओ कौची आयल है, क्रय मूल्य कौची आयल है, विक्रय मूल्य आया है, विक्रय मूल्य आयल 4,000 क्या आया है दोस्त, क्रय मूल्य आया है। देखिए ना क्रय मूल्य आपका आयल है, ये आपका सीपी आयल है। ये बताइए कि आपका टोटल यहाँ एसपी कितना है, एसपी कितना है 10,000, और 10,000 में से एगो के यदि 4,000 सीपी आ गया तो इसका कितना सीपी होगा बोलिए, दूसरा का कितना सीपी होगा, कोई भी बता देगा 600 कहाँ गलवा जी, सॉरी 6,000 न हो, ये 10,000 हवा और यहाँ टोटल सीपी आयल हवा कितना 4,000, तो कितना बचता हुआ 6,000। चलिए यहाँ आपका सीपी क्या हो गया, ये आपका 6,000, ठीक है 6,000। तो यहीं में हमको निकालना है कि दूसरा को कितना में मतलब बेचे, मतलब कितना प्रतिशत हानि में कि न लाभ हो न हानि। तो ये बचाइए हमारा क्या हो गया दोस्त सीपी, ठीक है। तो ये बताइए आपने 6,000 के सामान 5,000 में बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है बोलिए, लाभ की हानि, कोई बता देगा, गाय बैल बकरी नाव पौरे सौरे वाला सब बता देगा कि हानि हो रहा है। कितना की हानि 1,000 की हानि, कितना पर क्रय मूल्य आपका कितना है 6,000। वही तो मैं बताया दोस्त कि हर हाल में लाभ हो अथवा हानि दोनों केस में आपका नीचे क्रय मूल्य होता है, 0 0 खत्म, 2 से 50 दूनी 100 और 2 तिहाई 6, कुल मिला के आपका हो गया 50/3, 16.2/3% हानि।
ठीक बा, 16.2/3% हानि। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 16.2/3% हानि। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गई। तो फिर से कह रहा है कि दो रेडियो, एक व्यक्ति ने दो रेडियो प्रत्येक को 5,000 रुपए में बेचकर ना, इसको भी 5,000, इसको भी 5,000, टोटल विक्रय मूल्य 10,000। एगो कहले कि 25% लाभ पर बेचा जाए, तो दूसरा को कितना परसेंट हानि पर बेचे जाए कि ना लाभ हो ना हानि। ठीक, तो इस परसेंट पर 25% लाभ है, तो यहाँ से हम क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। 125 के वैल्यू दे दिया है 5,000, तो क्रय मूल्य अपने आप 100% इतना बराबर कैलकुलेशन कर दिए, तो यहाँ सीपी आपका आ गया 4,000। टोटल एसपी विक्रय मूल्य है आपका कितना 10,000, 10,000 में से 4,000 घट जाएगा, तो इसका बच जाएगा 6,000 सीपी। ठीक है, कोई बंदा 6,000 पूंजी लगाया है और 5,000 में बेच रहा है कोई सामान, मतलब रेडियो। ठीक है, तो क्या हो रहा है 1,000 की हानि, 1,000 बटे क्रय मूल्य नीचे हर हाल में होता है, लाभ होता है हानि परसेंट के लिए 100 काट पीट दिए, आपका आ गया 16.2/3। उम्मीद करते हो अब तो समझ में आ गया। चलो फिर आगे क्वेश्चन नंबर 78 का हुआ, एक व्यापारी ने 25% लाभ पर एक टेबल को 450 रुपए में बेचा और उसने एक दूसरी टेबल को 10% हानि पर बेचा, और इस तरह उसे पूरे सौदे में न लाभ हुआ और न हानि। बताइए कि उसने दूसरे टेबल का मूल्य क्या रखा था। तो ये हम आपको फ्रैक्शन विधि द्वारा बता रहे हैं दोस्त। कौन विधि? फ्रैक्शन। ये बताइए 25% का मतलब क्या होता है 1/5, सॉरी 1/4 है ना, 25 चौका 100। ठीक है, देखो यहाँ 25/100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/4। तो यानी कि एक लाभ लेकर के ना कितना बेच दिया 5/4 हुए 5/4, और इतना के वैल्यू दे दिया है कितना 450 रुपया। तो एगो के दाम कितना हो जाता 450, वही एगो के दाम 9, यानी कि एक के दाम निकल जाएगा 9 चौका 36। ठीक है, तो ये बताइए लाभ बराबर क्या हो बोला, लाभ बराबर हो जाला विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तब बेचने के बाद कितना कहले हैं 450, और ये आपका 360 आपका सीपी आया है। ठीक है, 450 माइनस 360 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा आपका 0, 5 में से 3 गया, क्या बचेगा 2 और 1, 120 बच जाता है। ओहो 0, अब यहाँ देखेगा नहीं पैसा ना हो, 15 में से 6 बोले क्या बचते 90। ठीक, तो जो 90 आया है आपका दोस्त, ये 10% हानि के बराबर आया है। किसका 10% हानि। तो आप कह सकते हैं कि 10% हानि का वैल्यू 90, इसलिए क्या पूछ रहा है, तो दूसरे का टेबल का क्रय मूल्य 100% के वैल्यू आपका पूछ रहा है। ठीक है, ये बताइए 5 जितना लगेगा, ये 90 का 10 कितना गुना है 9 गुना, तो इसको भी क्या करेंगे 9 से गुना कर देंगे, वैसे भी हो सकता है, और नहीं तो 3 गुना कीजिए 90 गुने 100/10, 0 0 खत्म, 9 पर 2 0, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें समझ में आ गए हो। तो चलते हो फिर आगे। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर देखते हैं 79 क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने 2 रेडियो सेट प्रत्येक 792 रुपया की दर पर बेचे। इस तरह उसे एक पर 10% लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि होती है, तब उसे क्या होगा, न लाभ न हानि, 1% का लाभ 1% की हानि, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये आपका आसान क्वेश्चन है। ये बनाने का 2-3 तरीका है। कितना तरीका दोस्त? 2-3 तरीका है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 79 है। तो देखिए सबसे पहला नियम हम आप लोग के फ्रैक्शन विधि द्वारा बता रहे हैं, 100 वाला विधि, फर्स्ट नियम, फर्स्ट विधि। ठीक है, शुरू बार अपने आप में क्रय मूल्य 100% होता है। अब कह रहा है कि 10% लाभ यानी 110/100, फिर कह रहा है कि 10% हानि मतलब 90/100। यहाँ से जितना कैलकुलेशन करने के बाद आएगा दोस्त 100 में से घटा देंगे। ठीक है, 100 से यदि कम आया तो हानि, 100 से अधिक आया तो लाभ। 2 को 0 से 2 0 खत्म, 2 0 से 2 0 खत्म, 11 9 99, 100 में से घटा दीजिए तो क्या हो गया 1% हानि हो गया। ठीक है, क्योंकि 100 से कम आ गया, इसलिए 1% की हानि। चलिए एक नियम तो ये रहा। दूसरा विधि देखो, दूसरा विधि फ्रैक्शन विधि। ठीक है, दूसरा विधि फ्रैक्शन। 10% होता कितना है दोस्त, कितना हो 10/100, 0 0 खत्म, यानी कि यहाँ सीपी कर लीजिए और यहाँ एसपी, यानी कि 10 रुपये का सामान
एक और लाभ के बेच रहे हैं 11 रुपया में। फिर एक बार कहले कि 10% हानि होती है, मतलब 10 रुपये के समान एक हानि लेके 90 9। अब गुना कर दे 10 गुने 10 10 दहा 100 11 9 99। देखो यहाँ होते कि नहीं 1% की हानि। तो बताव कि 100 रुपये के सामान खरीद ले बड़ा बेचत बड़ा 99 रुपया के, 1% के हानि होता कि नहीं 1/100 गुने 100, ठीक है 1% की हानि, ठीक बा। और नहीं तो एक और नियम जाना, एक और नियम हम तो एक दिन बतैले रही, वहां बहुत बार बताते हैं दोस्त कि x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। यहाँ प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस ना, प्लस माइनस माइनस x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे सब। अब ध्यान से याद कर लिया, यदि 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 ये सब नियम ये सूत्र भी तब तक लागू है जब कहे विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य। एक दुकानदार ने 2 रेडियो सेट प्रत्येक 792 रुपए की दर से बेचे, बेचने बदी कह दिया तब ये सब नियम काम करता हुआ। यदि यही कह देता खरीदता मतलब क्रय मूल्य, तो ये सब बोरा में कोई खत्म, सब नियम तियम ये सब हो ना सब खत्म, सब बोरा में चल जाता। ठीक, ऐसा क्वेश्चन आएगा दोस्त, इसलिए मैं आप लोग को बता दे रहा हूं, ठीक है। यानी कि इस पर बैठाइए 10% लाभ मतलब 10, ठीक है, माइनस 10 और माइनस प्लस माइनस माइनस 10 गुने 10 बटे 100, ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। देखिए क्या हो गया 1 गुने 1 माइनस 1% हानि। तो आप तीनों विधि से बनाइएगा दोस्त, तो देखिए तीनों नियम से आपको 1% की हानि हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है। दिमाग में ठोक लिया एक बात कि ये तब लागू होगा जब विक्रय मूल्य समान रहे, विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य, ठीक है ना, तब आपको होगा 1% की हानि, ठीक है। चलते हैं फिर नेक्स्ट की दुनिया में दोस्त, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 79 के जैसा ही है आपका। 80 कह रहा है एक व्यापारी ने 2 वस्तुओं में प्रत्येक को 6000 रुपये में बेचता है। पहली वस्तु को बेचने पर उसे 20% का लाभ होता है तथा दूसरी वस्तु को बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उसका शुद्ध लाभ या हानि होगा 4% हानि होता है, ठीक बा। बना लेंगे इसको पर x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, प्लस माइनस कटिए जाएगा, माइनस 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 दूनी 4 माइनस 4%, यानी 4% की हानि, ठीक है। देखिए फर्स्ट नियम, फर्स्ट मेथड, माना कि क्रय मूल्य 100 रुपया है, 20% लाभ मतलब 120 बटे 100, ठीक, 20% हानि मतलब 80 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, बरवट 96, 100 में कितना कमी आ गल बा 4% की हानि, ठीक बा। एक नियम, दूसरा नियम समझा, सीपी अनुपात एसपी। आप 20% लाभ होता है तो 20% लाभ का मतलब 20 बटे 100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 5 रुपया के सामान लेके 1 रुपया लाभ करके यानी कि 6 रुपये में बेच रहे हैं। फिर एक बात कह लें कि 20% के हानि होती है, यानी कि 5 के समान 1 की हानि, यानी कि क्या हो जाएगा 4, ठीक है। 5 पचे 25, 6 चौका 24, कहाँ हो रहा है बोलिए। आप 25 रुपये का सामान बड़ा खरीद ले, 24 रुपये में बेचत बड़ा, तो क्या होता हुआ हानि कितना के, 1 के कितना पूंजी रहा बिले हैं 25, 100% के लिए 100 से गुना, 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी कि आप कह सकते हैं दोस्त कि 4% की हानि नहीं हो जाता है, हो जाता है। और एक विधि और, यही विधि x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, x के जगह 20, एक बार लाभ कह लिया इसलिए 20, ठीक है। अब माइनस फिर 20 फिर माइनस 20 गुणे 20 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, प्लस माइनस खत्म, 2 दूनी 4, माइनस 4 को आप लिख सकते हैं दोस्त कि 4% की हानि, ठीक बा। देखा तीनों केस में आपका यही आया, देखिए आया कि नहीं 4% की हानि। मैं बार बार कह रहा हूं दोस्त, ये नियम ये ट्रिक ये सब कुछ लागू तब होगा जब विक्रय मूल्य के बात कहे, बेचने के बाद कहे। यही यदि क्रय मूल्य कह देते हुआ तो ये सब खत्म, दूसरा नियम बनेगा, ठीक है। चलो थोड़ा फिर आगे क्वेश्चन नंबर 81 कहते हुआ एक घोड़े व एक गाय में से प्रत्येक को 12,000 रुपया में बेचा, प्रत्येक एक के दाम 12,000 तो दूसरों के दाम 12,000, मतलब टोटल विक्रय मूल्य 24,000।
यदि घोड़े पर 20% लाभ तथा गाय पर 20% हानि हुई तो पूरे प्रक्रम में उसे क्या हुआ, मतलब लाभ हुआ कि हानि, हानि हुआ कि लाभ, ना न लाभ ना हानि, 20% कितना है 1000 की हानि, ये सब विकल्प दिया है। तो देखिए दोस्त, एक घोड़ा है और एक गाय है, ठीक, दोनों को यानी कि यहाँ भी 12,000 यहाँ भी 12,000, दोनों का विक्रय मूल्य 12,000 है। टोटल कितना विक्रय मूल्य हो जाता, 24,000 नहीं होता है, हो जाता है। आगे पढ़ा, फिर एक को अथवा ये विधि से मैं बताता हूँ दोस्त, CP/SP, ठीक, 20% का लाभ, तो 20% होता कितना है 20/100, 20 से कम 20, 20/25 100, यानी कि यहाँ 5 और एक लाभ कमा के 6 में, फिर 20% की हानि यानी कि यहाँ 5 और एक हानि यानी कि 4, ठीक, 5×5 = 25, अब यहाँ कितना 6 चौका 24 नहीं होला, बताओ क्या होता हुआ 1% की हानि, 1% की हानि, 1% की हानि न खई होत, यानी कि जो टोटल आपका दे दिया है दोस्त, यहाँ टोटल की तुलना टोटल से विक्रय मूल्य आपका दिया है नहीं, ये आपका SP है और यहाँ भी क्या है SP है, तो SP की तुलना SP से, तो आप लोग के हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन बताए हैं दोस्त, नहीं बताए हैं, योग के तुलना योग से, अंतर की तुलना अंतर से, लड़का की तुलना लड़का से, लड़की की तुलना लड़की से, गाय की तुलना गाय से, तुलना मैंने भाग देना, ठीक, तो यही बात है। आप कह सकते हैं कि 24% बराबर आपको दे दिया है 24,000, तो इसलिए हमको पूछ रहा है कि क्या हुआ, लाभ हुआ कि हानि, तो हमको तो पता चल गया कितना की हानि दोस्त, 1% की हानि, कितना की हानि 1% माइनस 1% ना, बराबर क्या हो जाएगा -1 गुने 24,000/24, 24 ले कट गलो कई बार में 1000 में, 1000 गुने -1 करबहू तो इहो बेचारा माइनस में हो जाता है, -1000, तो इसको आप कह सकते हैं कि 1000 की हानि, 1000 की हानि। ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाता। उम्मीद करत हुआ कि तोहनी के समझ में आ गई होतवा, ठीक बा, चलत ही फिर आगे। तब चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 82, वाह रे क्वेश्चन, देख रहे हैं ना, जो मैं बात कहा था वो आ गई, वो घड़ी आ गई। एक व्यापारी ने 2 मोटरसाइकिल प्रत्येक 9,000 रुपया में खरीदा। ये बताओ क्वेश्चन नंबर जो 79 दिया है, क्वेश्चन नंबर 79 और क्वेश्चन नंबर 82, ओ सॉरी कह 82 ना, 82 में बताइए क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस लगा था, टाइप कीजिए, आप लोग टाइप कीजिए, तो टाइप कीजिए क्या अंतर है, क्या आंसर होगा ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है 82, एक व्यापारी ने 2 मोटरसाइकिल प्रत्येक 9,000 रुपया में खरीदा, यदि एक को 10% लाभ तथा दूसरे को 10% हानि होती है तो लाभ अथवा हानि होगा। लग रहा है फर्क, कुछ लागत हुआ है, बहुत फर्क है दोस्त। क्या है दोस्त, बहुत फर्क। 2 मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल 2 मोटरसाइकिल, प्रत्येक को 9,000 और यहाँ भी क्या किया है 9,000, ठीक है। अब देखिए एक को कह रहा है ना कि 10% लाभ, तो इसका 10% लाभ कितना हो जाएगा 900, क्या हो जाएगा दोस्त, देखो यहाँ 9,000 का 10% लाभ, 0 खत्म, 90 गुने 10 900, ये लाभ होगा इसलिए प्लस का चिन्ह, ठीक है। अब देखो 9,000 का ना 9,000 का 10% हानि क्या होगा 900 होगा, जो कि ये माइनस में होगा। माइनस में क्यों, क्योंकि हानि के बाद कहले हैं, ठीक है। देखो यहाँ 9,000 का 10% हानि क्या होगा 0 खत्म, 90 पर 1 0, ठीक है। अब ये बताइए दोस्त क्या होगा आंसर, बोला आप बताइए। हम बता रहे हैं आपको लोग के कि आपको एक आदमी एक पॉकेट में 900 रुपया डाला, अब ये हथवा से निकाल ले लो, तो तोरा भी क्या हो, बोला, बोलिए कमेंट कीजिए आप लोग, आंसर क्या होना चाहिए, बोलिए आप लोग। न लाभ न हानि, क्यों, क्योंकि जवन हाथ से दे रहा था पॉकेटिया में वह हथवा से दहिना हाथ से निकाल ले लो, नहीं बोला। यहाँ देखिए 900 रुपया डाला और 900 रुपया निकाल लिया, इसका आंसर हो जाएगा दोस्त कोई लाभ नहीं, मतलब न लाभ न हानि, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मैं यही आप लोग को बताना चाहता हूं कि जब विक्रय मूल्य बेचने के बाद कहे, तब इसके पहले जो मैं क्वेश्चन नंबर 79 बताया था ना, 1% की हानि नहीं होता, देखला कैसे ना,
यानी कि क्रय मूल्य खरीदारी की बात कहे तो यानी आपका कोई लाभ कोई हानि नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार प्रश्न को ऐसे बनाते हैं। चलते हैं फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 का अथवा 8,000 रुपए में 2 इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सिस्टम खरीदे गए। पहले को 40% लाभ में बेचा गया तथा दूसरे को 40% हानि में बेचा गया। यदि दोनों मामलों में विक्रय मूल्य समान हो तो दोनों म्यूजिक सिस्टम का क्रय मूल्य क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आपका 2-3 तरह से बन सकता है, मगर ज्यादा नियम नहीं बताऊंगा मैं, आप लोग के 2 नियम बताऊंगा। एक एलिजेशन नियम, एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन नियम। हालांकि दोनों नियम जो आपका है रूल मिलते जुलता रहता है। ठीक है, तो पहला नियम है एलिजेशन विधि बताता हूं। क्या नियम दोस्त? एलिजेशन। देखिए क्या कह रहा है कि टोटल है आपका 8,000। कितना हुआ? 8,000। अब देखो कहते हो कि 40% लाभ मतलब 140, फिर कह रहा है कि 40% हानि मतलब क्या होती है? 60। अब विक्रय मूल्य समान है मतलब बीच में 0 रखेंगे। ठीक है, ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ से घटाइए, 60 में से 0 घटेगा तो 60 बचेगा, और 140 में से 0 घटेगा तो ये कितना आएगा? 140। ये आपका अनुपात हो जाएगा 0 0 खत्म। ये 3 बार में और ये 7 बार में, यानी कि टोटल की तुलना अब टोटल से करेंगे। यहाँ फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो टोटल आपका कितना है? 8,000। यहाँ 7 3 10। पहले के निकालना है तो 3 से गुना, और दूसरा के निकालना है तो 7 से गुना। 0 0 खत्म। 8 तरीके 2400 रुपया पहला के। ठीक, और दूसरा के 7 8 5600 रुपया बोला। यही हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2400 और 5600। ये तो एक नियम हो गया दोस्त। ठीक है, एक और नियम जानिए, दूसरा नियम। ठीक है, दूसरा मेथड का अथवा 800 रुपया टोटल तो आपका 800 रहबे करेगा। ठीक है, अब देखिए कि 2 प्रत्येक ना सिस्टम खरीदे। पहले को माना कि पहले को ए 40% लाभ मतलब 140 बराबर, दूसरा को हम बी मान लिया है 40% हानि मतलब 60। ठीक है, परसेंट से परसेंट कट ही जाएगा। 0 0 खत्म। यहाँ 7, अब यहाँ 3। अब देखो 7A बराबर 3B। अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम तो नहीं बताए हैं दोस्त कि 2 राशि आपस में बराबर हो तो संख्याएं कोफिशिएंट उलट जाती है, यानी कि A अनुपात B के मान 3 अनुपात 7। ठीक है, अब टोटल का तुलना टोटल से, तो टोटल कितना दे दिले हवा? 8,000। टोटल तो कितना दिले हवा? 7 3 10। पहला के निकालना है तो 3 से गुना, दूसरा के निकालना है तो 7 से गुना। 0 0 खत्म। 8 तरीके 2400 रुपया, और दूसरा के निकालना है तो 7 8 5600 रुपया। नहीं हो गलाई? होइए गलाई। उम्मीद करते हैं कि तो कैसे 178% समझ में तो आइए गई होता है। चलो तो फिर आगे। आज ये एपिसोड का आखिरी क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति ने 2 बकरियां 10 कितना है 1008 रुपया में खरीदी। इनमें से एक को 20% हानि पर तथा दूसरी को 44% लाभ पर बेचा दिया गया। यदि दोनों बकरियां एक ही मूल्य पर बेची गई, माने विक्रय मूल्य यहाँ भी समान है, तो जो बकरियां हानि पर बेची गई उसका क्रय मूल्य क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या है दोस्त? जो इसके पहले जो आपका क्वेश्चन 83 था बस उसी से रिलेटेड है। तो टोटल कितना दे दिले हवा? टोटल कितना वो कितना दे दिले? 1008। ठीक है, टोटल 1008। अब देखो एलिजेशन विधि से मैं शुरू में बता देना चाहता हूं। तो देखिए 20% हानि ना, यानी कितना हो गया? 80। ठीक, अब 44% लाभ मतलब 144। अब विक्रय मूल्य समान है तो यहाँ बीच में 0। ठीक, अब देखो 144 में से 0 के घटाव हो तो कितना बचता है? 144 अनुपात 80 में से 0 को घटाइएगा तो आपका क्या बचेगा? 80। ठीक है ना गोलू? बचेगा ना? चलिए ठीक है, 16 से काटा, 16 9 44, 16 पंजे 80। ठीक है, अब देखिए ये हमारा शुरू बार वाला हानि था। ठीक है, और ये हमारा लाभ था। क्यों? क्योंकि हानि जब ही होता है वो क्रय मूल्य से 100% से कम होता है, और लाभ जो होता है 100 से अधिक होता है। ठीक है, तो हानि का रेशियो मेरा 9 है और लाभ का रेशियो क्या है? 5 है। तो हम आप लोगों को बताए हैं रेशियो में ही दोस्त बताए हैं ना। क्या बताए हैं कि टोटल का तुलना टोटल से, तो टोटल कितना है? 1008, और यहाँ टोटल 9 5 14। ठीक है,
अब हमको हानि का निकालना है, तो हानि का रेशियो 9 है, तो 9 से गुना। 14 से ग्राम भाग लगाओ, 14 सते 98 बच गल 2, 14 दूनी 28 यानी 72 गुने 9, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 सते 63 अब 1 64, 648 रुपया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो जो वस्तु हानि पर बेचा गया था उसका दाम आ गया 648 रुपया। समझ में आया? ठीक है ना जी? ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करत हुआ कि समझ में तो के आ गई होतवा, और नहीं तो वो नियम से कहिएगा तो वो भी नियम से आपका बन जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, देखा 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 देखा, माना कि हानि पर बेचे गया ए। ठीक है, हानि पर जो बेच रहा था ए, यानी कि कितना है 20% हानि, यानी कि ए का 80 बराबर दूसरा लाभ वाला बी का 44%, यानी क्या हो जाएगा 144। ठीक, 16 से 16 85 और 16 नवा 44। अब 5a बराबर 9b, वही बात हो गया दोस्त। कौन बात कि दो राशि आपस में बराबर हो तो संख्याएं उलट जाती है, उलट लाई कि नहीं। टोटल का तुलना टोटल से, तो टोटल कितना दे दिला हुआ 1008, टोटल 9 4 9 5 14। अब निकाले ला हुआ हानि के फर्स्ट एन माने थे, तो ए के वैल्यू 9, तो 9 से गुना 14 से 72 बार में कटिए गए हवा, 72 से गुना करबा तो 72 गुना 9 648 ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करत हुआ कि इतना में तो तोहनी के 110% समझ में आ गई होतवा। ठीक बा दोस्त, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में अगले क्लास। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।